हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्रीकल आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच में लेके डिफरेंस को। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी बनाया, उसको हम एंड में एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल अपने ब्रीफ एक तरीके से समझाऊंगा कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फर्क क्या होता है। बिफोर नोइंग दैट वी नीड टू नो व्हाट इज कस्टडी एंड अरेस्ट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, अरेस्ट होता है जब पुलिस वाले किसी व्यक्ति को जो कि गिल्टी हो किसी क्रिमिनल एक्ट का, या फिर पुलिस वालों को सस्पिशन हो कि इस व्यक्ति ने वो क्रिमिनल एक्ट किया है, तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर देते हैं। अरेस्ट कर पुलिस वाले उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। बेसिकली कस्टडी जो है एक लैटिन वर्ड कस्टडियो से निकला है, और कस्टडियो का मतलब होता है टू वॉच समवन और टू काइंड ऑफ observe someone, to keep someone under some restriction so that he cannot move out of that particular place। तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले कस्टडी में ले लेते हैं। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो हर अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है, बट हर कस्टडी अरेस्ट नहीं होती। आप लोगों को पता है कि अरेस्ट करने के लिए आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट नहीं चाहिए, बट कस्टडी का कुछ वारंट से लेने देना नहीं होता। आप लोग किसी व्यक्ति को कस्टडी में ले सकते हैं पूछताछ के लिए। आप किसी व्यक्ति को कस्टडी में ले सकते हैं किसी क्राइम को या किसी चीज को करने से रोकने के लिए। और आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम्पल पे देखा होगा, जब कोई बड़ा नेता कोई ऐसी जगह पे जा रहा होता है जब 144 लगी होती है, तो पुलिस वाले उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अरेस्ट होता है। तो इन शॉर्ट, अरेस्ट और कस्टडी में फर्क ये होता है कि हर अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है, बट हर कस्टडी जरूरी नहीं है कि अरेस्ट हो। अब जब कस्टडी की बात होती है तो कस्टडी की जो अंदर दो टाइप ऑफ कस्टडीज आती हैं, वन इज पुलिस कस्टडी एंड सेकंड वन इज जुडिशियल कस्टडी। तो हम लोग इसको समझते हैं पहले पुलिस कस्टडी के हिसाब से। पुलिस कस्टडी बेसिकली क्या होती है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपने हिरासत में लेती है, कस्टडी में लेती है, जब कोई क्राइम उस व्यक्ति ने करा हो, या कोई एफआईआर हो रखी हो, या कोई पुलिस वालों को पूछताछ करनी हो, या पुलिस वालों को कुछ उससे जानकारी लेनी हो, तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में आने के बाद, पुलिस वालों की कस्टडी में आने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जब पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट जो है उस पर डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को वो कौन सी कस्टडी में भेजेगा या फिर वो उसे बेल दे देगा। ये सब की सब चीजें आपको सीआरपीसी के 167 के अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी। 167 के अंदर ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि जब 24 घंटे के अंदर पुलिस की जो पूछताछ है, जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट नहीं होती है, तो पुलिस को व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि व्यक्ति को या पुलिस कस्टडी में भेजे, या जुडिशियल कस्टडी में भेजे, या फिर उसको बेल दे दे। इन तीनों चीजों के अंदर ऊपर मजिस्ट्रेट को डिसाइड करना होता है, और मजिस्ट्रेट फिर जब डिसाइड करता है तो अपना डिसीजन को सुनाता है, और व्यक्ति पुलिस, जुडिशियल या फिर बेल पे रिलीज भी हो सकता है। तो पुलिस कस्टडी के अंदर जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को भेजता है, तो वो व्यक्ति जो है वह पुलिस एक तरीके से आप कहे कि आपका स्टेशन इंचार्ज है, या पुलिस में इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है, उसकी कस्टडी में रहता है, उसकी देखरेख में रहता है, उसकी निगरानी में रहता है। और वो व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है वो लॉकअप में रहता है, पुलिस स्टेशन के अंदर सेल जो बना होता है उसके अंदर रहता है। और जहां पे मजिस्ट्रेट व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, तो जो वो व्यक्ति है वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहता है, मजिस्ट्रेट के देखरेख में रहता है, और व्यक्ति पुलिस लॉकअप में नहीं रहता, वो व्यक्ति रहता है जेल में। जेल सेंट्रल स्टेट कोई भी हो सकती है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो जेल और लॉकअप के अलावा है, वो ये है कि पुलिस कस्टडी के अंदर जब किसी व्यक्ति से पुलिस को पूछताछ करनी है, तो पुलिस उससे किसी भी समय किसी भी रूप से पूछताछ कर सकती है। मगर अगर आप जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं, तो पुलिस वालों को व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से पुलिस कस्टडी के अंदर 167 को ही जब आप पढ़ेंगे, तो मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जब 24 घंटे के अंदर उसकी पूछताछ नहीं होती, तो उस व्यक्ति को 15 दिन तक, अप टू 15 डेज
पुलिस कस्टडी में रख सकता है, मगर उसके बाद वो व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं रखेगा, उसके बाद उस व्यक्ति को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा जुडिशियल कस्टडी के अंदर। और जुडिशियल कस्टडी के अंदर किसी भी व्यक्ति को 60 दिन से लेकर 90 दिन तक रखा जा सकता है। 60 दिन अगर आपने जो क्राइम करा है उसकी सजा 10 साल से कम है तो आप 60 दिन तक किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर आपने जो क्राइम करा उसकी सजा एक तरीके से 10 साल से अधिक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ है, तो आप उस व्यक्ति को 90 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। जब आप इसका टाइम काउंट करेंगे तो व्यक्ति जब पुलिस कस्टडी में है वो दिन और जो जुडिशियल कस्टडी में रहा है उनको इकट्ठा करके ही काउंट किया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को 15 दिन तक रखा जा सकता है, वहीं पे जुडिशियल कस्टडी में किसी व्यक्ति को 60 से 90 दिन तक रखा जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच में, जिसको आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। आइए अब चलते हैं हमारे स्ट्रीम के ऊपर और जानते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। थोड़ा अगर हम लोग उनको राइटिंग पर्पज से देखना चाहें या कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में उसको राइट करना है, लिखना है, तो चलिए स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है एक टेबल के माध्यम से जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के अंदर। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी को लेकर आप लोगों के लिए एक डिफरेंस टेबल बनाया है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस अपने ऑडियो में बता दिए थे, बट एक रिटर्न में भी हम लोग इसे देख लेते हैं। सबसे पहले कि कस्टडी का कंट्रोल किसके पास रहता है। पुलिस कस्टडी के अंदर जो कस्टडी का कंट्रोल है वो पुलिस ऑफिसर के पास रहता है, हु इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर वो व्यक्ति जो कि इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हो, ये उस व्यक्ति के पास इसका कंट्रोल रहता है। और जहां पे बात आती है जुडिशियल कस्टडी की, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही यही है कि कस्टडी गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट, और वी कैन से अ पर्सन केप्ट इन कस्टडी बाय द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे उसके पास उसका कंट्रोल रहता है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है हम देखते हैं। पुलिस जो है पुलिस कस्टडी के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू करती है, और मतलब बेसिकली पुलिस कस्टडी के अंदर जाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा कंडक्ट की जाती है। वहीं पे मैजिस्ट्रेट को अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है तो उसको एविडेंस पे रिलाई करना पड़ता है। यानी इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो पुलिस ने किसी व्यक्ति पे एक इन्वेस्टिगेशन करा और उसको लगता है कि व्यक्ति गलत है, इस व्यक्ति के ने ये क्राइम किया है, और ये पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि इस व्यक्ति को हम लोगों को कस्टडी में लेना चाहिए, तो पुलिस उस व्यक्ति को कस्टडी में ले लेती है। मगर वहीं पे अगर मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है तो उसके सामने एविडेंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको एविडेंस प्रोवाइड करना पुलिस की जिम्मेवारी होती है। अब प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर क्या होता है। अ पर्सन इज केप्ट इन पुलिस कस्टडी आफ्टर ही इज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर और सस्पिशन। ये मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति पे अगर एफआईआर हो रखी है या फिर उस पर सस्पिशन है तो उसे कस्टडी में लिया जाता है। वहीं पे जुडिशियल कस्टडी के अंदर अ पर्सन इज केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी आफ्टर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेक्स द कोर्ट बिलीव दैट सच कस्टडी इज नेसेसरी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी के अंदर मैजिस्ट्रेट को यकीन दिलाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप 167 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे सेटिस्फाई वर्ड का यूज़ किया गया है कि मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई है कि जो कस्टडी है उसको इंक्रीज करना चाहिए तो वो उसको इंक्रीज कर सकता है इन एनी फॉर्म, वेदर बी इट जुडिशियल, पुलिस और एनी फॉर्म। तो ये सेटिस्फाई जो है वो मैजिस्ट्रेट किससे होगा। मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है एविडेंस से जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। तो ये हमारा इसका प्रोसीजर है। अब पीरियड ऑफ डिटेंशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पुलिस कस्टडी के अंदर 15 डेज का ही मैक्सिमम पीरियड होता है, और वहीं पे अगर आप जाएं इन द केस ऑफ जुडिशियल कस्टडी तो अगर जहां पे इम्प्रिजनमेंट जो है लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, या फिर व्यक्ति को एक काइंड ऑफ डेथ सेंटेंस हो रहा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो 90 डेज तक हो सकता है। वहीं पे अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है और व्यक्ति का जो सेंटेंस है वो 10 साल से कम है तो 60 डेज की आप उसको जुडिशियल कस्टडी पे भेज सकते हैं। अब इसमें एंड ऑफ द कस्टडी हम लोग देख लेते हैं। द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अच्छा, जब व्यक्ति 24 आवर्स जब व्यक्ति को अरेस्ट करा या व्यक्ति को
जब कस्टडी में लिया तो वो व्यक्ति सीधा ही सबसे पहले कहाँ जाता है, पुलिस कस्टडी में। तो पुलिस कस्टडी की शुरुआत उसकी वहीं से हो जाती है जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर उसके 24 घंटे के अंदर जो हमारा सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर तक ही बंदा पुलिस कस्टडी में रह सकता है। उसके बाद जो व्यक्ति को पेश करना पड़ता है आपको मजिस्ट्रेट के सामने। तो पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इफ चार्जेस आर नॉट प्रूव्ड देन ही इज ग्रांटेड बेल और एल्स इज सेंट बैक टू द पुलिस कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन। वही बात है 167 के अंदर, जब आपको 24 घंटे के अंदर पूछताछ से कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो आपको मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको किस कस्टडी में भेजना है, बी इट पुलिस और बी इट जुडिशियल। तो व्यक्ति को भेज दिया जाता है फिर उसके हिसाब से। जुडिशियल कस्टडी में जो एंड ऑफ कस्टडी है, द पर्सन इज केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंटिल एंड अनलेस ही इज ग्रांटेड बेल। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अंदर उसको रखा जाता है। अब जेल की यहाँ पे बात आ रही है, तो जेल में पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज केप्ट इन प्रिजन और सेल एट द पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, यानी उस व्यक्ति को सेल में रखा जाता है। वहीं पे जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति को सेंट्रल जेल या स्टेट जेल में रखा जाता है। अभी मनीष सिसोदिया के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि आज उनको तिहाड़ जेल पे शिफ्ट कर दिया गया है। इंटेरोगेशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंटेरोगेशन के अंदर जब पुलिस कस्टडी हो तो पुलिस ऑफिसर कभी भी इंटेरोगेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इस पे। मगर जहां पे व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी के अंदर है वहां पे ऑफिसर इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चंस टू द पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली ये डिफरेंस है पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो व्यक्ति है वो पुलिस के पास ना रह करके इनमेट्स के साथ जेल में रहता है, और जो पुलिस कस्टडी है उसके अंदर जो है 15 दिन तक एक व्यक्ति को रखा जा सकता है। वहीं पे जुडिशियल कस्टडी के अंदर व्यक्ति को 60 से 90 दिन तक रखा जाता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इंटेरोगेशन को लेकर, क्योंकि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में तो पुलिस जब मर्जी चाहे उससे पूछताछ कर सकती है, मगर जब व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है, वो जेल के अंदर होता है, तो पुलिस को स्पेशल परमिशन कोर्ट से लेकर जाकर ही उस व्यक्ति से पूछताछ करनी होती है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझा पाए हो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी के अंदर। आप लोग सीआरपीसी का सेक्शन 167 जरूर पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके अंदर आपको डिटेल में और भी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी, और यही वो सेक्शन है जिसके अंदर जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी की बात बेसिकली की गई है। तो दोस्तों आई होप आई हैव able to make you understand about the difference, and if you have liked the video, don't forget to hit the subscribe button. Don't forget to share it with your friends, and if you're new to the channel you can also join as a member for the important and significant and different perks. So दोस्तों, here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.